नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ तमाम मेडिकल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए है। नीट यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक की आशंका के चलते अब इसकी जांच सीबीआई करेगी और ये साफ पता लगाएगी कि आखिरकार ये नेटवर्क कितना बड़ा था। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान की पुलिस एसओजी की टीम जो है वो जाँच पड़ताल कर रही थी। 13 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसके तार सबसे पहले सीकर से देखने को मिले थे और माना जा रहा था कि कोई पीजी संचालक या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालक है उसका इन्वॉल्वमेंट है। कुछ लड़कियों तक ये पेपर मिले थे और सबसे बड़ी बात जो आधार बनी है इस अनियमितता की, सवालों के घेरे में जो ये पेपर आया था उसके पीछे की वजह है एक वायरल गैस पेपर जिसमें कुछ जो पेपर थे वो बताया जा रहा है कि हाथों से भी लिखे हुए थे। उसमें कॉमा तक और यहाँ तक कि जो 4 ऑप्शंस होते हैं वो तक देखने को मिले थे। 720 अंकों की ये परीक्षा होती है जिसमें से 600 अंकों का तो गैस पेपर से ही मिला हुआ पेपर आया था। तो ऐसे में सवाल ही उठ रहा था कि इतना बड़ा संयोग इतने बड़े लेवल पर कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन फुल स्टॉप, कॉमा तक इसमें पूरी तरह से मेल खाता हो, ऑप्शंस मेल खाते हों। तो ये संयोग नहीं हो सकता। ये कोई बहुत बड़ी अनियमितता है, कोई बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। पेपर लीक का आधार ये बन रहा था और इसीलिए एसओजी ने बहुत तेजी से तत्परता दिखाते हुए इस मामले में जांच पड़ताल की। सबसे पहले सीकर में बताया जा रहा था कि एक पीजी में लड़कियों तक ये पहुंचा था और इसके तार केरल से जुड़े हुए थे। जो पहली हिरासत में लिया गया था युवक वो देहरादून का बताया जा रहा था और राजस्थान तक ये पेपर कैसे पहुंचे इसको लेकर अब जांच पड़ताल तेज होगी। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। विपक्ष लगातार हमलावर था ये कहते हुए कि नीट परीक्षा जो है उसका पेपर लीक हुआ है और ऐसे में सीबीआई ही दूध का दूध पानी का पानी कर पाएगी। पिछले 2 दिन से लगातार सुबह से ही जो कल ब्रेकिंग न्यूज़ आई उसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थी थे वो खुद न्यूज़ 18 के मंच पर आए। उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, डिसहार्टन हैं कि आखिरकार ये हमारे साथ अन्याय ना हो जाए और इसमें पारदर्शिता बरतनी चाहिए। एनटी ने भी कहा कि हमारा जो पूरा संकल्प है यही है कि पारदर्शिता होनी चाहिए और इसीलिए माना यह जा रहा है कि एसओजी ने जो इनपुट दिए, जो रिपोर्ट दी, उसी के आधार पर एनटी ने फैसला लिया है कि परीक्षा रद्द होगी। यानी कि एक बड़े लेवल पर अनियमितता थी, कम से कम ये तो मान लिया गया है और इसीलिए केंद्र की मंजूरी के बाद ये परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। अब परीक्षा कब आयोजित होगी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए आपको ऑफिशियली जानकारी के लिए इंतजार करना होगा क्योंकि एनटी ने इस बारे में तो कुछ जानकारी नहीं दी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ जो एनटी ने कहा है जिसको आपको समझना होगा। जो तमाम एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए 3 मई को ये परीक्षा हुई थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने खुद बातचीत की थी। न्यूज़ 18 की टीम वहाँ पर पहुंची थी कई सेंटर्स पर। उन्होंने कहा था पेपर बहुत अच्छा गया। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के चेहरे खिलखिलाते हुए दिखे थे, चेहरे खिले हुए थे। उनका कहना था कि फिजिक्स का जरूर मॉडरेट है, बाकी केमिस्ट्री का और बायो का जो पेपर है बहुत अच्छा गया था और केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा पेपर जो है वो गैस पेपर से मेल खाते हुए दिखे थे। अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि फीस वापस नहीं होगी, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, ये बात साफ हो गई है। जो कुल मिलाकर राजस्थान में हाथ से लिखे हुए पेपर थे, जो गैस पेपर जिसका जो वायरल हुई थी वो व्हाट्सएप पर भी बच्चों के और जो स्टूडेंट्स थे उनके पास आ गया था। कुछ के प्रिंट आउट सामने आ गए थे। तो फिर आखिरकार क्या इसमें कुछ एजेंसी की मिलीभगत है, क्या इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मिलीभगत है? चूँकि कई ऐसे लोग हैं जो रडार पर आ चुके हैं, पीजी संचालक, हॉस्टल संचालक और सीकर एक बहुत बड़ा हब है वहाँ पर नीट की तैयारी का। तो कोटा और सीकर के भी जो कोचिंग संचालक हैं वो भी रडार पर आ गए हैं, उनसे भी पूछताछ का सिलसिला चल रहा है और ये माना जा रहा है कि आखिरकार कैसे आगे जाके नेटवर्क का खुलासा होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा का जो आयोजन हुआ था 3 मई को, उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यानी कि करीब 23 लाख जो छात्र हैं उनको दोबारा परीक्षा देनी होगी। यहाँ पर एक बात और भी है कि आप देखिए पिछले साल ही नीट परीक्षा को का पेपर जो है कुछ सेंटर्स पर रद्द किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ जो बिहार है और कुछ दूसरे राज्यों के जो सेंटर्स थे जहां पर बताया गया था कि गड़बड़ी है, वहां पर दोबारा परीक्षा का आयोजन हुआ था। लेकिन ये पूरी जो परीक्षा है उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। अब दोबारा परीक्षा का आयोजन होगा तो जाहिर तौर पर बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो इसकी तैयारी कर रहे थे उनको दोबारा उस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। क्योंकि हार्डकोर ये मेहनत होती है, सिर्फ एक अभ्यर्थी की नहीं होती बल्कि पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है, लाखों लाखों छात्र इसमें बैठते हैं। तो अब एक बार फिर उस प्रोसेस को झेलना, उस चीज़ों से जाना, जाहिर तौर पर ये थोड़ा चिंता का विषय है। लोगों के अंदर गुस्सा भी था, पेरेंट्स के अंदर भी गुस्सा था कि आखिरकार क्यों एनटीए इस चीज़ में कामयाब नहीं रहा कि पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा का आयोजन करे। आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखिए। क्योंकि आप देखिए हाल ही के वर्षों में जिस तरीके से पेपर लीक की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, एक
छात्रों के अंदर विश्वसनीयता जो बनी होती है जांच एजेंसियों के साथ या फिर जो परीक्षा आयोजित करती है उन एजेंसी के साथ, वो जो रिश्ता है वो ज़रूर टूट रहा है, वो ज़रूर डगमगा रहा है। और इसलिए ज़रूरी है प्रशासन को, सरकार को कि इस तरफ एक बड़ा कदम उठाया जाए और कम से कम किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षा का आयोजन हो, इस पर एक बड़े सख्त कदम उठाने के साथ बड़े नियम बनाने की भी ज़रूरत है। क्या कुछ करा जाना चाहिए, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।